विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के 9वें सीजन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको याद होगा तो पिछले सीजन में हम महर्षि वशिष्ठ और काकभूषुंडी ऋषि के बीच की कहानी को देख रहे थे। उसी कहानी से आगे बढ़ते हैं। भूषुंडी ने कहा, यदि प्राण को अपान के आरंभ होने के 12 अंगुल के क्षेत्र से बाहर छोड़ा जाए और तब कुंभक करे तो फिर दुख होगा ही नहीं। प्राण को अपान के आरंभ होने के 12 अंगुल के क्षेत्र से बाहर छोड़ा जाए और तब कुंभक करे, यानी सांस को हम छोड़ देंगे और 12 उंगल बाहर, यानी सांस उस लंबाई तक सांस जाने के बाद अगर वहाँ पे हम कुंभक करेंगे, यानी सांस को कुछ पल के लिए रोक के रखेंगे, तो फिर उसके बाद दुख होगा ही नहीं। यदि कोई अपने अंदर उस तल को देखने में समर्थ होता है जहाँ अंदर खींचा हुआ प्राण बाहर निकलने के उमंग में परावर्तित होता है, तो वह पुनः जन्म नहीं लेता। कोई अपने अंदर उस तल को देखने में समर्थ होता है जहां अंदर खींचा हुआ प्राण बाहर निकलने की उमंग में परावर्तित होता है। सांस अंदर गई और वहां से जहां पे जाके वह समाप्त हुई और अभी बाहर आने की वह उसमें एक उमंग पैदा हुई। उस स्थान पर अगर हम अपना ध्यान ले जाते हैं तो उसके बाद दोबारा जन्म नहीं होगा। प्राण और अपान की हलचल जहां समाप्त होती है, शांति की उस स्थिति को पकड़ने वाला फिर दुख को प्राप्त नहीं होता। प्राण और अपान की हलचल जहां पर समाप्त हो जाती है, वो प्राण शुरुआत होना या अपान की शुरुआत होना या प्राण जहां पे समाप्त होना या अपान जहां पे समाप्त होना, इसके आगे ना एक ऐसी स्थिति है जहां पे दोनों स्थिर हो जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति को हमने पकड़ लिया तो फिर हमें कभी दुख नहीं होता। आप में से अगर किसी ने आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस कोर्स किया है, एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम, तो आपको यहाँ पे काकभूषुंड ऋषि क्या कह रहे हैं वह ज़रूर समझ में आ जाएगा, है ना। हमने काफ़ी सारी प्रक्रियाएं की है, ध्यान की है, जिसमें गुरुदेव परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी हमें इसी के बारे में बताते हैं कि सांस की उस स्थिति तक ध्यान को ले जाओ जहां पे सांस खत्म होने वाला है या जहां से शुरू होने वाला है। यदि कोई अपान द्वारा प्राण को भक्षित करने के ठीक स्थल और ठीक क्षण का अत्यंत सावधानी से निरीक्षण करे तो फिर उसे दुख नहीं होता। कोई अपान द्वारा प्राण को भक्षण करने की ठीक स्थल है। अपान द्वारा प्राण को भक्षण, यानी जहां पे शुरू होता है, अपान शुरू होता है, जस्ट प्राण खत्म होता है, अपान जहां पे शुरू होता है, उस स्थल का अगर कोई निरीक्षण करे फिर उसे कोई दुख नहीं है। यदि कोई प्राण अपान को भक्षित करने के ठीक स्थल के ठीक क्षण को अत्यंत सावधानी पूर्वक निरीक्षण करे तो उसका मन पुनः उत्पन्न नहीं होता। और इसके विपरीत, जब अपान
प्राण अपान खत्म हो रहा है और प्राण उसका भक्षण कर रहा है, उस स्थिति तक, यानी अपान खत्म हुआ और जस्ट प्राण शुरू होने वाला है, उस स्थल पे, उस स्थिति पे अगर कोई निरीक्षण करे, सावधानी पूर्वक उस स्थिति को पकड़ ले, फिर दोबारा उसका मन नहीं पैदा होगा, वो अंतिम वो सत्य तक पहुंच जाएगा। इसलिए उस स्थल और उस क्षण को देखो जिसमें प्राण का भक्षण अपान और अपान का भक्षण प्राण के शरीर के अंदर और बाहर होता रहता है। शरीर के अंदर और बाहर, जब बाहर अपान का भक्षण प्राण करता है, शरीर के भीतर प्राण का भक्षण अपान करता है, इन स्थिति को, इस जगह को अगर बड़े सावधानी पूर्वक आप देखते रहोगे तो जीवन सफल ही हो जाएगा। उस सूक्ष्म क्षण में जिसमें प्राण की हलचल बंद हुई हो और अपान की हलचल अभी न हुई हो, कुंभक उत्पन्न होता है और बिना किसी प्रयास के उत्पन्न होता है। जब सूक्ष्म स्तर पर प्राण की हलचल बंद हो गई हो और अपान की उत्पत्ति भी अभी नहीं हुई हो, उस स्थिति में ना अपने से स्वाभाविक ढंग से एक कुंभक होता है और वो कुंभक बहुत ही सहज होता है, उसको करना नहीं पड़ता, हो जाता है। ज्ञानी इसे महत्वपूर्ण स्थिति मानते हैं। ज्ञानी उसे महत्वपूर्ण स्थिति मानते हैं उस कुंभक के जगह को। जब श्वास का बिना प्रयास स्थगन हो, वह परम अवस्था है। यही आत्मा है, यही शुद्ध असीम चेतना है। जो यहाँ पहुँच जाता है फिर वह दुखी नहीं होता। प्राण और अपान, इसके बीच में आत्मा की अनुभूति होती है। प्राण नहीं है, अपान की भी उत्पत्ति नहीं हुई है, या अपान समाप्त हो चुका है, प्राण की भी उत्पत्ति नहीं हुई है। इन दोनों कंडीशन में जो बीच की कुछ पल की वो जो स्थिति है, वही आत्मा की अनुभूति है, ये काकभूषणी कह रहे हैं। मैं उस असीम चेतना का चिंतन करता हूँ जिसकी उपस्थिति और निवास प्राण में है, परंतु जो न तो प्राण के साथ है और न प्राण से भिन्न ही है। चेतना से प्राणों की उत्पत्ति है, लेकिन वह प्राण नहीं है और प्राण से भिन्न है। कितना इंटरेस्टिंग है, देखो, चेतना में प्राण की उत्पत्ति है, प्राण में चेतना की उत्पत्ति नहीं है। उसी प्रकार मैं असीम चेतना का चिंतन करता हूँ जिसकी उपस्थिति और निवास अपान में है, परंतु जो अपान के साथ है और न उससे अलग ही है। वैसे ही अपान के साथ, न वह अपान है पर अपान इससे बना है, अपान के साथ है पर अपान नहीं है। उस चेतना का मैं निरंतर स्मरण चिंतन करता हूँ। प्राण और अपान दोनों के न रह जाने पर जो शेष रहता है तथा प्राण और अपान के बीच में रहता है, उस असीम चेतना का चिंतन करता हूँ। मैं कह रहा था ना, जो प्राण और अपान के, जब प्राण और अपान नहीं है, पैदा नहीं हुए, उनके बीच की जो स्थिति है वही चेतना की या आत्मा की स्थिति है। काकभूषणी कह रहे, मैं उसी का चिंतन करता हूँ। मैं उस असीम चेतना का चिंतन करता हूँ जो प्राणों का प्राण है, जो जीवन का जीवन और जो अकेले ही शरीर के रक्षण का दायित्व निभाता है। मैं चेतना के उस चिंतन करता हूँ जो प्राणों का प्राण है। प्राण ना रहे अगर वह चेतना ना रहे, प्राण की उत्पत्ति मुमकिन नहीं अगर चेतना ना रहे। इसीलिए जो प्राणों का प्राण है, उस चेतना का मैं चिंतन करता हूँ जो जीवन का जीवन भी है और शरीर का अकेला दायित्व उठा सकता है। वह मन का मन है, बुद्धि में बुद्धिमत्ता और अहम भाव में वास्तविकता है। जो मन का मन है, बुद्धि में बुद्धिमत्ता है,
यानी बुद्धि का सोर्स जो है, मन का सोर्स जो है, अहम भाव का सोर्स जो है, उस चेतना का मैं निरंतर चिंतन करता हूँ। मैं उस चेतना को प्रणाम करता हूँ जिसमें सभी पदार्थों का वास है, जिसमें से वे प्रादुर्भूत होते हैं, जो सब कुछ और सब जगह है, जिसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो शाश्वत है और सबको शुद्ध करती है और जिसका दृष्टिकोण अत्यंत प्रशंसनीय है। चेतना क्या है? उसके अलावा कुछ है ही नहीं। यह सारा जगत, सारी सृष्टि जिससे बनी है वह चेतना है। तो जिसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो शाश्वत है, जो निरंतर है, उस चेतना का मैं चिंतन करता हूँ। जो सबको शुद्ध करती है उसका मैं चिंतन करता हूँ। मैं उस चेतना को प्रणाम करता हूँ जिसमें प्राण हलचल बंद कर देता है और अपान अपनी हलचल आरंभ नहीं करता, और जो आकाश में वास करती है, नाक के ठीक सामने स्थित है। प्राण और अपान जहाँ पे स्थिर हो जाते हैं, जो आकाश में स्थित है, नासिका के अग्रभाग। फिर से एक बार एडवांस कोर्स का रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो गुरुदेव जैसे कहते हैं ध्यान में, नासिका के अग्रभाग की ओर अपना ध्यान ले जाओ, वही कहा है। नासिका के अग्रभाग के वहाँ पे जैसे स्थित है, जहाँ पे प्राण भी नहीं है, अपान भी नहीं है, वो जो एक आकाश है, वही आत्म तत्व है, वही चेतना है। मैं उस चेतना को प्रणाम करता हूँ जो अपान और प्राण का उद्गम है, जो प्राण और अपान दोनों की ऊर्जा है और इंद्रियों को कार्यक्षम बनाता है। दोनों की ऊर्जा वहीं से मिलती है, प्राण को और अपान को, और जो इंद्रियों को कार्यक्षम बनाता है। मैं उस चेतना को प्रणाम करता हूँ जो बाह्य और आंतरिक कुंभकों का सार है। कुंभक का मतलब सांस को हम जब रोक के रखते हैं उसको कुंभक कहते हैं। तो जो बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक, हम जब सांस लेते हैं कुछ पल के लिए, फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड्स के लिए ना अंदर सांस रुक जाती है, उसको अंतर कुंभक कहते हैं, आंतरिक कुंभक। और वैसे ही जब हम सांस छोड़ देते हैं, बाहर भी कुछ पल के लिए सांस रुकती है, उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। तो ये चेतना उसका सार है, मैं उसका चिंतन करता हूँ। जो प्राण के चिंतन का एकमात्र ध्येय है, जो प्राण को क्रियाशील बनाता है और जो सब कारणों का कारण है, मैं उस परम शक्ति में आश्रय लेता हूँ। ये प्राण क्या है? प्राण जिसमें आश्रय लेता है, जिसमें जाकर रुकता है, उस चेतना की बात यहाँ पे काकभूषणी कह रहे हैं। महर्षि काकभूषणी उनके जीवन का सार, उनके ज्ञान का सार वो महर्षि वशिष्ठ जी को बता रहे हैं। और ये इतना सुंदर कॉन्वर्सेशन जो चल रहा है, आज के लिए तो यहीं पर रुकेंगे। अगले एपिसोड में देखते हैं महर्षि वशिष्ठ जी को काकभूषणी और क्या बता रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।